बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। हमारे कपड़े के ऊपर ये ट्रेस है और हमने सबसे पहले अपनी लीफ का आगाज़ किया। लीफ के आगाज़ में ही हम इसको ग्रीन धागे से बना रहे हैं और डबल धागे से। हम इतनी सारी आपसे बातें होती हैं तो हमारा काम भी हो जाता है। ये देखें, अब जंजीरे का वर्क हो गया। अब हमारे पास ये 2 लीवें हैं और ये 2 लीवें हैं तो हम जो अंदर की लीव है उसको हम जब अंदर की लीव हम भर रहे हैं तो हमने सबसे पहले धागे की मदद से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए फंदा हम लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक राइट को ले रहे हैं। इस तरीके से हम अपने बोथ फंदे लेते हुए अपने अंदर की लीफ जो हमारे ट्रेस में अंदर की लीफ है इसको हम फिल करें। यह आखिरी फंदा रहता है, इसको हमने इस तरीके से मुकम्मल करा। मुकम्मल करने के बाद ही अब हम अपनी आउटलाइन किए, इस पे निकल आए और निकल कर अब हमने अच्छा ये हमारे पास आउटलाइन है तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल टांके की मदद से बना रहे हैं। और अगर हमने ज़्यादा भी फंदे बड़े लिए तो हमारी गुलाई परेशान हो जाएगी कि यार मैं अपने आप को किस तरीके से बरकरार रखूं, यानी कि गुलाई किस तरीके से बरकरार रखूं। तो इसलिए हमें उसकी परेशानी को भी देखना है कि वो परेशान ना हो। हम दिए और फंदे लेने के साथ ही ये हमारी ट्रेस में जो लीव है उसकी नोक आ गई है। अब आ गई, इसको हमने इसको बना दिया। अब हम एक आता फंदा फिर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे ट्रेस में जो लीफ है उसकी नोक कैसे बने। लीफ की आउटलाइन बन गई है और आउटलाइन बनने के बाद हम अब जो हमारे ट्रेस में टहनियाँ हैं इन टहनियों को बना रहे हैं। टहनियाँ बिल्कुल सीधी सीधी हैं, इसलिए इन टहनियों को हम सिंपल टांके की मदद से बना रहे हैं। सिंपल टांके की मदद से इसलिए बना रहे हैं कि इसके दरमियान ना बहुत कम स्पेस है। अगर हमने कोई भी फंदा लिया तो वो फंदा हमारा ना जगह भी घेरेगा और आएगा भी नहीं। इसलिए हमने जो टाँका मुंतखब किया है वो टाँका हमारा सिंपल टाँका है। सिंपल टाँके के रूल को फॉलो कर रहे हैं हम। 3 लाइनें ना, तो अब ये तीनों लाइनें हम इसी टाँके और इसी थ्रेड की मदद से बना रहे हैं। अब हमने धागा नहीं तोड़ा अपना, और धागा ना तोड़ते हुए अब हम इसलिए कि इतने करीब के धागे होते हैं ना तो हम इसलिए तोड़ते नहीं हैं कि तोड़ेंगे तो हमारा वर्क ही के वीक हो जाएगा। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि थोड़े से धागे के खातिर मैं अपना धागा तोड़ के अपने काम को कमज़ोर करूँ। वर्क सारा हो गया और अब हमने ये वाली लीफ शुरू की है। बस फंदे लेने शुरू कर दिए। जिस तरीके से हमने अपनी टहनी बनाई है ना उस तरीके के हमने फंदे लेने शुरू कर। डबल है फंदे, आपकी समझ में आ गए। फंदे हमने जिस तरीके से लेना शुरू किए हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये हमारी जो लीफ है इसमें गुलाई भी हमारी ये वाली लीफ आ गई। अब ये लीफ आ गई है आपके समझ में, तो आप इसी धागे और इसी टाँके की मदद से अपनी हाफ लीफ को मुकम्मल करेंगे। हमारी लीफ मुकम्मल हो गई और मुकम्मल के बाद जब हमने नई लीफ पर वर्किंग शुरू की तो हमने सबसे पहले इसकी लाइनें बनानी शुरू की। लाइनें बनाने के बाद उसके बाद आप देखें हमारी तरफ ज़रा गौर से देखिएगा कि हम किस तरीके का काम करेंगे। देखें निकले और यहाँ पे निकल कर हमने अब अपनी वर्किंग फिर शुरू की। यहाँ पे पहले हमने सिंपल टाँके लिए, सिंपल टाँके ले लिए। ये देखें दो फंदे हमारे यहाँ पर आए। हमने यहाँ पे सुई डाली और यहाँ पे डाल के इधर निकाली, ये इधर निकाली। अब हमने इससे अपनी पैमाइश ली। अब ये हमारा यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर हमने
सिंपल टाँका अपना स्टॉप किया था, वहीं पर हमने फंदा अपना निकाला और निकाल के अब हमने क्या करना है। अब आप मुझे बताओ अब क्या करूँ मैं। थैंक यू। फिर सिंपल टाँके लेने शुरू कर दिया करें और यहाँ से हमने देखें, यहाँ पे हमने सिंपल टाँका अपना स्टॉप किया, यहाँ से हमने अपनी सुई निकाली, ये निकाली और निकालने के बाद फिर यहाँ की पैमाइश ली। अब यहाँ की पैमाइश हमारी यहाँ पर आ रही है। अब जहाँ पे सिंपल टाँका स्टॉप किया वहाँ पे निकाली, आगे को खींचा और फिर हमने सिंपल टाँके लेने शुरू करे। अच्छा, सिंपल टाँके हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि हमें पक्का भी तो करना है ना ये टाँका, तो सिंपल टाँके की वजह से पक्का हो जाएगा। यहाँ पे निकले, सिंपल टाँके के फंदे लिए, यहाँ पे अंदर करा और यहाँ से हमने अपनी सुई निकाल के ये यहाँ पे निकाली और यहाँ पे निकाल के अब अंदाज़ा आपका हो गया होगा ना। सच्ची सच्ची बताओ, अंदाज़ा हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। नहीं हुआ तो आप सुई की मदद से फिर कर लो पैमाना यहाँ पे निकाल के। अब हम नहीं देखेंगे यहाँ पे, आपकी वजह से मैं ले रही हूँ, वरना मेरा तो अंदाज़ा सही हो रहा है। फिर यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप किया था हमने वहीं पर हमने निकाली। हमारी सारी लीवें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब हम अपने फ्लावर की तरफ आ गए हैं। और फ्लावर पर हम आने के बाद हमने अपने फ्लावर को बनाना भी शुरू कर दिया है। आप ये देख रहे होंगे कि हम अपना फ्लावर बेबी पिंक कलर से थोड़ा सा डार्क कलर है उससे बना रहे हैं। डबल धागा है हमारा, टॉप पर हैं गोलाई के ना, नीचे उतर रहे हैं गोलाई के जो ख़त्म हो रही है उस पर आ रहे हैं। और उस पर आने के बाद हमने अपने वर्क को पंखड़ी पर एंड करते हुए अब हम दूसरी पंखड़ी पे निकलेंगे। ये देखें, अब हमने देखेंगे इसको हमारे पास है ना, अब हमने इसको यहाँ पे ही पक्का करना है और पक्का करने के बाद इसके साथ देख रहे हैं आप गोलाई के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे फंदे लें ताकि आपका काम गोलाई पर आने के बाद खुद परेशान ना हो जाए कि मैं तो आ गया हूँ, अब गोलाई आ रही है तो अब मैं किस तरीके से ऊपर चढ़ूँ। हमने अपना फ्लावर पूरा इसी धागे और इसी टाँके की मदद से मुकम्मल कर दिया। अरे नहीं मुकम्मल नहीं किया अभी, अब आपकी शेयर वाली पंखड़ी तो बाकी है। ये देखें हमने फंदे लेने शुरू कर दिए, बेबी पिंक कलर का है ना हमारा वर्क। ये देखें थोड़ा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमने देखें इसको यहाँ पे पक्का करके अब हम ये जो इसमें बीच में लाइन है इस बीच की लाइनों को ड्रॉ करें। पर हमारा धागा सिंगल है इसलिए कि हमारे पास स्पेस कम है ना, तो अगर हम डबल से करते तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। हमने सिंपल टाँके लेने शुरू कर दिए, मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी पंखड़ी पे निकल रहे हैं। ये देख, अब ये हम तीसरी पंखड़ी पे आ गए। एक फ्लावर बन गया, दूसरा फ्लावर हम बना रहे हैं। हमारे फ्लावर का शेप बिल्कुल लीफ की तरह है, तो हमने सोचा अब कि हम फ्लावर की पत्तियों को हम लीफ ही की तरह ड्रॉ करते हैं। ये देखें हमने पहले बीच में से हाफ डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हम लेफ़्ट फंदा ले रहे हैं और फिर राइट फंदा ले रहे हैं। दोनों हम एक साथ फंदे लेते हुए अपना काम को मुकम्मल कर रहे हैं। धागे हम बिल्कुल बराबर ले रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र ना आए। आप हमारा धागा देख रहे हैं और डबल है। टाँका हमारा वही है जिससे हम फ्लावर और लीफ फिल करते हैं। धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए अब हम इस साइड पे निकलेंगे। देखें निकले, मैं डिवाइड किया और फिर हमने लेफ़्ट और राइट फंदा लेना भी शुरू कर दिया। इसे भी खींचा करो, ये जो सुई है ना ये इससे भी खींचा करो ताकि यहाँ से भी बैलेंस में आ जाए। इसलिए कि आप इधर से तो खींच लेते हो लेकिन उधर से नहीं खींच पाते, तो फिर वो बार बार आपके काम में धागा निकलता है। बनने लगे तो हमारा काम भी वो साइड तैयार हो रहा है। अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया
हमने अपनी पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हम अपनी पंखड़ी को बिल्कुल इसी तरीके से सजाने लगे जिस तरीके से हम लीफ को सजाते थे, यानी अपने धागों की मदद से। अब आपकी समझ में आ गया तो आप इसी धागे और इसी 2 पंखड़ियाँ रह गई ना, अब इन दोनों पंखड़ियों को आपने ड्रॉ करना है। आखिरी फूल शेयर करने वाला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हम निकले और निकल के हमने हाफ डिवाइड किया और फिर अब हम लेफ़्ट और राइट फंदे ले रहे हैं और आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि हमने अपना सारा वर्क इसी तरीके से मुकम्मल करा है। एक लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड फंदे लेते हुए हम अपने काम को मुकम्मल कर रहे हैं। और मुकम्मल करने के साथ ही हमारे टाँके आप देख रहे होंगे, हम सब बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं हम कपड़े के, और हमारे जो फंदे हैं वो कपड़े को बाहर झांकने भी नहीं दे रहे। पिंक कलर के बीच में सिंपल टाँके की मदद से हम ये बीच का पोर्शन बना रहे हैं। ब्लू धागे से बना रहे हैं, डबल फंदे हैं हमारे। छोटे छोटे फंदे लेते हुए अपने काम को मुकम्मल भी करने वाले हैं। मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के साथ ही अब हम इसको बैक साइड पे पक्का भी करेंगे। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा है। जब तारीफ़ की जाती है तो हमारे पास तो तारीफ़ करने के लिए अल्फाज नहीं है, सिर्फ लाइक करते हैं हम लोग ना, लाइक का बटन दबाते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अरे 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 रुके 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 रुके, मेरे चैनल पर जो नए लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद वीडियो देखने के बाद लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।